वालेकुम नाज़रीन। आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन कढ़ाई। वाइट चिकन कढ़ाई में हमें जो है उसके लिए 1 किलो जो है हमें चिकन चाहिए। हमने फुल चिकन लेके उसको छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और 2 अदद तेज़ पत्ते और 6 अदद छोटी इलायची चाहिए। उसके अलावा हमें 1 कप दूध चाहिए। 1 कप दूध में हमने 4 टेबल स्पून जो है वो नारियल पिसा हुआ, 3 टेबल स्पून जो है मैंने बादाम लिए हैं और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये तिल लिए हैं और 4 टेबल स्पून जो है वो काजू लिए हैं। अगर आप चाहें तो 4 टेबल स्पून ही आप तिल ले सकते हैं अगर आप बादाम नहीं यूज़ करना चाहते तो। इसके अलावा हमने यहाँ 1 कप बारीक प्याज ली है। आप इसको और भी बारीक कर सकते हैं, ऑमलेट कट कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक लिया है और इसमें 1 कप क्रीम ली है मैंने और हमने इसमें जो है वो योगर्ट लिया है 1/2 कप और 1.5 टीस्पून जो है मैंने नमक लिया है। काली मिर्च ली है 1.5 टेबल स्पून। आप अगर चाहें तो वाइट जो है वो पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो ब्लैक पेपर पसंद है, मैं इसलिए इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। और इसके अलावा हमने इसमें लिया है 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाला और ये हमने 1 जायफल और 1 जावित्री का पीस और 4 छोटी इलायची लेकर उनका पाउडर बनाया है, वो हमने इसमें डालना है। देखिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो है वो ये वाला यानी कि 4 टेबल स्पून जो है 4 से 6 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल लिया है। ठीक है, आप अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो है मैं वो डालूँगी प्याज। सबसे पहले तो इसमें मैं डालूँगी तेज़ पत्ते और ये जो इलायचियाँ थी 6 अदद, इनको थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। अगर आप चाहें तो इलायचियों को जो है वो खोल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है। 3 इलायचियों को मैंने थोड़ा सा खोल लिया है। इसको ज़रा सा थोड़ा सा मतलब जब ये कड़कड़ाने शुरू हो जाएंगे फिर मैं इसके अंदर जो है वो प्याज डालूँगी। प्याज डालने के साथ हम इसमें फिर अदरक लहसुन डालेंगे, फिर चिकन डालेंगे। आप देखें हम कैसे बनाते हैं। देखिए नाजरीन, अब ये हमने जब डाला था थोड़ा सा ये कड़कड़ाना शुरू हो गया है। अब हम इसमें जो है वो प्याज डालेंगे जो कि हमने 1 कप के जितना लिया है, यानी ऑमलेट कट हमने कटिंग किया। आप चाहें तो इसको और बारीक भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जब हम इस प्याज को सौते कर लेंगे तो फिर हम इसमें जो है वो अदरक लहसुन डालेंगे। ज़्यादा हमने प्याज को जो है वो कलर चेंज नहीं करना, थोड़ा सा सौते करना है। उसके बाद हम इसमें अदरक और लहसुन जो कि हमने 1-1 टेबल स्पून लिया है, उसके साथ ही हम जो हैं इधर जो हमने 1 कप दूध लिया है, 1 कप दूध में हम ये जो नारियल लिया है 4 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून हमने वो जो बादाम और 4 टेबल स्पून हमने काजू लिए हैं और 1 टेबल स्पून जो हमने ये तिल लिए हैं, हम इनको दूध के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आप काजू यूज़ नहीं करना चाहते तो आप आप काजू की जगह इधर वो जो मिलते हैं ना मतलब जिसको आप बोलते हैं खसखस अगर आपको अवेलेबल है तो आप काजू की जगह वो खसखस भी डाल सकते हैं। ये आपका जो है वो अपनी मर्ज़ी है, आपको काजू पसंद है तो काजू डाल लें। और चिकन ये वाइट चिकन कढ़ाई है तो इसमें हम ये वाइट जो है वही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सब यूज़ करेंगे। अब ये देखें प्याज जो है वो सौते हो रहा है। जैसे ही ज़रा थोड़ा सा सौते होगा हम इसके अंदर अदरक और लहसुन डाल देंगे जो कि हमने बारीक बारीक उसको पीस किया हुआ है। उसका पेस्ट बना के आप डाल लें, बहुत ज़्यादा बारीक डालना चाहते हैं करके वैसे डाल लें, ये आपकी चॉइस है। मेरी जो आंच है वो मतलब हाई है, तेज़ आंच पे अभी मैंने इसको रखा है। अभी यहाँ इस पॉइंट पे हमने इसको लो नहीं करना, मीडियम नहीं करना। यहाँ पे हमारी जो फ्लेम है उसको हमने हाई पे ही रखना है। जैसे ही प्याज जो है वो सौते होगा हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। देखिए अब प्याज जो है वो थोड़ा सा सौते हो गया है तो अब हम इसमें जो 1 टेबल स्पून अदरक और जो लहसुन था हमारा वो जिंजर और गार्लिक वो हम इसमें डालेंगे। अब 3 से 4 मिनट हम इसको भी सौते करेंगे और फिर इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को हम इतनी देर पकाएंगे जितनी देर मतलब थोड़ा सा इसका जो है वो कलर चेंज हो जाए। फिर हम उसके बाद उसमें अपना वो डालेंगे वाइट वाला पेस्ट बना के। मैं आपको फिर बता रही हूँ, मैंने वाइट पेस्ट में बनाने के लिए 1 कप दूध लिया था, 4 टेबल स्पून मैंने उसमें नारियल लिया था,
3 टेबलस्पून मैंने उसमें जो था वो बादाम लिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने तिल लिए थे। आप चाहें बादाम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 4 टेबलस्पून जो है वो तिल ही डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने काजू लिए हैं 4 टेबलस्पून। अगर आपको काजू अवेलेबल नहीं है और आपको खसखस पसंद है तो आप 4 टेबलस्पून जो है वो खसखस ही डाल सकते हैं, काजू ना डालें। काजू जो थे वो मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो लिए थे। बादाम जो थे वो भी मैंने गर्म पानी में भिगो के उनके छिलके उतार लिए थे। ठीक है, और इन सबको मिक्स करके मैंने एक पेस्ट बना लिया है वाइट वाला। वो जब हम चिकन को ज़रा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे तो फिर हम उसमें डाल देंगे इसको। थोड़ा सा पहले आप ये देखें 3 या 4 मिनट ये हमने इसको सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं चिकन, जो हमने अपना 1 किलो चिकन लिया था वो हम इसमें डाल देते हैं 1 किलो चिकन। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक। ये देखें नाजरीन, अब चिकन का जो है कलर वो कुछ चेंज हो गया है। इतना ही हमने चेंज करना है, इसको ज़्यादा चेंज नहीं करना। अब हमने इसमें ये 1.5 जो था टीस्पून हमारा नमक वो डाल देना है, और ये काली मिर्च जो थी 1.5 टीस्पून, और अगर टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको ये नहीं डालनी, इसमें बेसिकली तो वैसे वाइट पेपर डालते हैं, लेकिन मुझे जो है वो पर्सनली वाइट पेपर इतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अगर आपको वो वाइट वाली दखनी मिर्च है आपके पास अवेल है तो आप वो डाल सकते हैं। और 1 जो था टीस्पून गरम मसाला, वो सारा मैंने इसमें अब ये शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद ज़रा 3 से 4 मिनट में इसको भून लूँगी थोड़ा सा मसालों के साथ। फिर हम इसमें योगर्ट शामिल करेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट हमने चिकन को भूनना है इसके मसालों के साथ। अब ये जो आधा कप दही है इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। मेरे पास जो है वो गाढ़ा वाला फुल क्रीम योगर्ट है। आपके पास अगर वो पहले से ही जो थिक होगा तो ठीक है, थिन होगा वो दही जो था। मेरा जो था वो गाढ़ा वाला दही था, मैंने उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फेंट लिया है, क्योंकि अगर हम दही फेंटने के बगैर डालेंगे तो इसमें जो है वो बबल, वो छोटे छोटे फुटकड़ियाँ सी बन जाती हैं दही में ना एकदम से। इसको फ़ौरन आप ऐसे मिक्स करें दही को चिकन के साथ अच्छी तरह से, ताकि ये जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। दही को मिक्स करके हमने जो है अब इसको यानी ढक देना है ढक्कन से। हम इसको तकरीबन 8 मिनट जो है वो ये ढक के इधर पकाएंगे मीडियम लो पे। मीडियम लो मैं अपने चूल्हे को कर दूंगी, ताकि ये दही ने जो पानी छोड़ना है, दही के पानी के साथ ये चिकन अच्छी तरह थोड़ी सी पक जाए और गल भी जाए, इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें नाजरीन, अब 8 मिनट हो गए हैं। 8 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो ये देखें, ये हमारा चिकन देखें इतना इतना इसमें पानी थोड़ा थोड़ा होगा दही का। हमें इतना इसका चाहिए पानी अभी फ़िलहाल। अब हम इसमें वो जो हमने अपना वाइट पेस्ट बनाया है हम वो डालेंगे, जिसमें वाइट पेस्ट जो हमने दूध, खसखस और खसखस तो अगर मैंने आपको बताया कि काजू नहीं डालने तो फिर डालनी है। मैंने काजू डाले हैं 4 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें बादाम छिले हुए डाले हैं। काजू भी जो थे मैंने थोड़ी देर गर्म पानी में इनको डिप करके रखा था। और 1 टेबल स्पून मेरे इसमें तिल हैं। 4 टेबल स्पून जो है मैंने वो बारीक नारियल किया हुआ था, और 1 कप जो था वो दूध था। उन सबको मिक्स करके मैंने एक पेस्ट बना लिया, ग्राइंडर में इनको मैंने ग्राइंड किया, वो वाला वाइट पेस्ट। क्योंकि ये वाइट चिकन का कढ़ाई है तो ज़ाहिरी बात है इसका कलर भी वाइट होगा। हमने इसमें सभी वाइट चीज़ें डाली हैं। हम इसको थोड़ा सा पका रहे हैं। पकाने के बाद अब इसको थोड़ी 2-4 मिनट हम पका के, अब इस पेस्ट के साथ भी इसको हम 10 मिनट के लिए जो है ना वो ढक देंगे, ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट जो है इसमें मिक्सअप हो जाए चिकन के साथ, और चिकन जो है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से गल जाए। क्योंकि जो चिकन कच्चा हो, ब्लड हो उसमें, वो चिकन अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम इसको अब और मज़ीद 10 मिनट पकने देंगे, ताकि ये 10 मिनट मज़ीद पके।
और भात जब पक जाए तो फिर हम इसको बाद में इसमें थोड़ी सी हम वो मिर्चें काट के या साबुत आप डेकोरेशन के लिए डालें। वैसे इसमें डालते नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगेंगी तो मैं इसमें डाल दूँगी साबुत मिर्चें और थोड़ी सी क्रीम डाल के। तो इसको वो मसाला जो हमने बनाया जायफल जावित्री का वो ढक देंगे, फिर ज़रा नॉर्मल सा थोड़ा सा दम देंगे तो हमारी डिश जो है वो रेडी हो जाएगी। अब हम आपसे फिर 10 मिनट के बाद मिलते हैं। जी नाजरीन, अब ये 10 मिनट के बाद हम अपने चिकन को देख रहे हैं। 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितना प्यारा ये गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा पेस्ट हो गया है पक पक के, और तकरीबन चिकन भी गल चुकी है। अगर आपकी चिकन नहीं गली, आप इस पॉइंट पे इसको चेक करें। अगर आपकी चिकन ना गली होगी तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर के लिए आप यानी कि इसको फिर रख सकते हैं मज़ीद थोड़ी देर हल्की आंच पे, ताकि आपकी चिकन गल जाए। ये देखिए हम अपनी चिकन चेक करें। हाँ जी, हमारी चिकन जो है वो गल चुकी है, ये देखें। और अब हम इसमें अपने ये जो क्रीम है हमारे पास, 1 कप हमने जो क्रीम ली है उसको अच्छी तरह से आप मिक्स करके इसमें डालें। ये देखें अच्छी तरह से मैंने क्रीम को अच्छी तरह से फेंट लिया था। अगर आपके पास क्रीम नहीं है ये टेट्रा पैक वाली, तो आप जो आपके पास दूध की मलाई है वो भी डाल सकते हैं, वो सबसे अच्छी है। लेकिन मैं जो है वो क्रीम डाल रही हूँ, मेरे पास मलाई अवेलेबल नहीं है तो मैं इसलिए क्रीम डाल रही हूँ टेट्रा पैक वाली। कोई सी भी आप ले लें जो आपको अच्छी लगती हो। और अब साथ ही में मैं इसमें जो मैंने मसाला जो था ग्राइंड किया था, इसमें मैंने 6 जो थी वो छोटे वाली इलायची और जायफल और जावित्री का 1-1 पीस लिया था, उसको मैंने पीसा और वो पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। ये वाइट कढ़ाई का जो था वो मेन इंग्रेडिएंट है, ये तीनों इनको पीसा मैंने और अब मैं इनको डाल रही हूँ। अभी अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इनको थोड़ी देर के लिए अब फिर दम पे लगाऊंगी। और फिर तकरीबन हम इसको दोबारा से जो है वो थोड़ी देर दम लगाते हैं, 10 मिनट तकरीबन, और फिर हम आपसे 10 मिनट के बाद मिलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारी डिश कैसी तैयार हुई है। व्यूअर्स, अब हम 10 मिनट के बाद ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, कैसे इतनी अच्छे तरीके से ये हमारी जो है वो वाइट चिकन कढ़ाई वो बन गई है। ये मेरे पास येलो वाली मिर्चें हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, मुझे अच्छी लग रही है, मैं डेकोरेशन के लिए इनको डाल रही हूँ। आपका दिल चाहे तो यानी कि ग्रीन जो है वो मिर्चें वो आप साबुत इनको डाल दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसमें डाली नहीं जाती। ये देखें मसाला देखें और चिकन देखें। अब ये देखें ये देखिए चिकन कितनी ज़बरदस्त जो है वो गल चुकी है। ऐसे आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। आपको पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ आप इसको ट्राई करें। अब अल्लाह हाफिज़, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।